हजरात, आप देख रहे हैं खुसूसी नशरियात। मैं हूं राव बासित अली। आईसीसी टी20 क्रिकेट वर्ल्ड कप का बाकायदा हो चुका है। बिल्कुल, मैं हूं आपके साथ आसफा जहरा। और जब बात आती है टी20 वर्ल्ड कप की, तो 2007 में इस नई क्रिकेट की जहद को मुतारिफ करवाया गया था, जिसने शायकीन में झंडे गाड़ दिए। और साल 2020 में टी20 वर्ल्ड कप कोरोना ने मुलतवी करवाया। ऑस्ट्रेलिया ने करनी थी उसकी मेजबानी, लिहाजा इस बरस ऑस्ट्रेलिया उसका मेजबान भी है। और एक कंपैरेटिवली एक ऐसे नए शहर के अंदर उसका आगाज हो चुका है जिसका नाम पहले नहीं जानते थे, जीलोंग। और अब 16 टीमें मद्दे मुकाबिल होंगी। देखना ये होगा कि ये 16 टीमें कैसे टकराएंगी, क्या उनका कॉम्बिनेशन, और ये सब कुछ हम जानते हैं अपने पैनलिस्ट से। सो हमें ज्वाइन कर रहे हैं कराची से हेड ऑफ स्पोर्ट्स उबैदुर रहमान, जबकि इस्लामाबाद से हमारा साथ निभाने वाली हैं बुशरा गुल। सबसे पहले रुख कर लेते हैं उबैद का। तो उबैद, आज एक और बड़ा अपसेट भी हो गया। श्रीलंका जैसी टीम को नामीबिया ने हराया 55 रन से। आप क्या इस पर कमेंट क्या करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी राव बासित, आज आगाज हो गया है क्रिकेट वर्ल्ड कप का और बहुत लोगों को इंतजार था, क्योंकि टी20 क्रिकेट, जैसा कि आसफा ने बताया, कि बहुत लोग जोश होते हैं इसको देखने के लिए और बहुत इंतजार होता है इन मुकाबलों का। तो बड़े जल्दी आ गया। पिछले साल वर्ल्ड कप हुआ यूएई में 2021 में, और उसके बाद फिर अब क्योंकि एक टूर्नामेंट, जैसा आसफा ने बताया कि पहले जो है वो बीच में शेड्यूल था 2020 में ऑस्ट्रेलिया में, जो कि कोविड की वजह से नहीं हुआ। उसके बाद अब दोबारा जो है ये मेज़बानी दी गई ऑस्ट्रेलिया को, और एक बार फिर तमाम टीमें इकट्ठी हैं। पहला मैच, जैसा आपने बताया, कि शुरू हुआ, और जो तवक्कुआत थी श्रीलंका की टीम से, क्योंकि वो जीत कर जा रही थी, एशिया कप जीता उन्होंने, एशियन चैम्पियन थी, जिसमें पाकिस्तान और इंडिया की टीमें हारी, लेकिन श्रीलंका ने उस टूर्नामेंट को जीता, तो उससे बड़ी तवक्कुआत वाबस्ता थी। नामीबिया, जो कि एक निस्बतन नई टीम, एक कमज़ोर टीम श्रीलंका के मुकाबले में, क्योंकि श्रीलंका एक पावर है, एक टेस्ट प्लेइंग नेशन है, वर्ल्ड कप जीत चुकी है, उसके मुकाबले में नामीबिया, जो कि बिल्कुल नए खिलाड़ियों पर टी20 वर्ल्ड कप को 2 मरतबा जीत चुकी है श्रीलंका। तो सोचा नहीं होगा किसी ने कि नामीबिया से वो हार जाएगी। जी बिल्कुल, आप ठीक कह रही हैं। श्रीलंका ने 2014 में भी जीता, और श्रीलंका टीम इस टूर्नामेंट में, बल्कि इस मैच में अगर कहें तो फेवरेट होगी, फेवरेट कही जा रही थी। लेकिन नामीबिया ने बड़ा ज़बरदस्त खेला तमाम शोबों के अंदर। अगर आप देखें, बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग, उनकी कप्तानी, हर चीज़ नज़र आई। और उनके प्लेयर्स ने जिस तरह से डेविड विजय के पाकिस्तान सुपर लीग भी खेलते, उसने ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी। उसके अलावा जॉन फ्रैंकलिन ने बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी, ऑलराउंड कारकर्दगी दिखाई, और उसकी वजह से नामीबिया को आज एक अपसेट कामयाबी मिली, जिसके बाद अब आगे चलकर ये मैचेस बड़े दिलचस्प हो जाएंगे। आगे चल के बड़े दिलचस्प मैचेस होने वाले हैं। आसफा, बुशरा से भी बात कर लेते हैं। बुशरा, आप क्या समझती हैं अब नामीबिया के हवाले से, जो कॉन्सेप्ट हमारा बना रहा शुरू से कि बहुत छोटी टीम है, तो मेरा ख्याल है अब इस कॉन्सेप्ट से बाहर निकल के आ जाना चाहिए और अब उसे भी जो है बड़ा समझा जाना चाहिए? बिल्कुल, मैं ये कहूँगी सबसे पहले कि क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है, चाहे बड़ी टीमें हों या चाहे छोटी टीमें हों। आप जीत के भी हार सकते हैं, और अगर आप पीछे आपकी परफॉर्मेंस कुछ बेहतर नहीं है तो आप अपनी परफॉर्मेंस बेहतर करके आप ऊपर भी आ सकते हैं। और नामीबिया ने ये साबित किया है, और नामीबिया की आज की जो फतह है वो यकीनन बड़ी ही दिलचस्प थी, जो कि पहले प्रिडिक्शन अगर करें तो श्रीलंका जो है वो मजबूत नज़र आ रही थी कि नो डाउट एशियन चैम्पियन है श्रीलंकन टीम। लेकिन आज जिस तरीके से श्रीलंका हारी है वो एक काफ़ी अपसेट था और बड़ा जो है वो सरप्राइजिंग था हमारे लिए। लेकिन बहरहाल नामीबिया ने अच्छा परफॉर्म किया है। पिछले भी वर्ल्ड कप की अगर बात करें तो बांग्लादेश को जिस तरह से नामीबिया ने हराया, आगे को आई, इसी तरीके से आज भी बड़ा अच्छा बेहतरीन परफॉर्म किया है। मैं नामीबिया की बॉलिंग की तारीफ करना चाहूँगी कि बड़ी इकनॉमिकल बॉलिंग थी उनकी। इधर से मुझे नीदरलैंड की बॉलिंग भी अच्छी लगी है, नीदरलैंड ने अच्छा बॉलिंग में परफॉर्म किया है। यानी अगर आपके प्लेयर 3 या 4 ओवर करवा रहे हैं तो वो बड़े कम लिमिटेड स्कोर दे रहे हैं, विकेट्स भी ले रहे हैं, ये एक बड़ा ज़बरदस्त होता है। लेकिन नामीबिया की आज की फतह को अप्रिशिएट करना होगा, और नामीबिया जो ऑस्ट्रेलियन विकेटों पर बड़ा अच्छा उन्होंने स्टार्ट लिया, अच्छा परफॉर्म कर रही है। और आज अब आगे ऐसे लग रहा है कि नामीबिया आगे सुपर 12 में आने के लिए फेवरेट हो सकती है। बिल्कुल ठीक है। सो उबैद, मैं आपसे जानना ये चाहती हूँ कि बॉलिंग के अंदाज के हवाले से तो बुशरा ने बात कर दी नामीबिया की,
जी। सो ओवरऑल अगर हम आज के इस खेल को देखें, आज 2 मैच लाइनअप थे, नामीबिया और साथ में उसके अगेंस्ट श्रीलंका थे, यूएई और नीदरलैंड आपस में खेल रहे हैं। सो 2 मैच टेक्निकली होने थे। अगर टेक्निकल ग्राउंड्स पर इन टीम्स को देखें, इनके कॉम्बिनेशन को देखें, तो उस पर आप क्या प्रिडिक्ट करेंगे? और चूंकि नामीबिया की जिक्र हो गया है, तो ये लक बाय चांस जीत गए या वाकई दे आर परफॉर्मिंग वेल? नहीं, आज बहुत अच्छा खेला है नामीबिया ने। और जैसा आपने बताया कि जो ये पहला राउंड है और पहले राउंड में वो 12 टीमें शामिल नहीं है जो अगले राउंड में खेलनी है। 4 टीमें यहाँ से क्वालिफाई करेंगी, लेकिन 8 टीमों ने जो है वो डायरेक्ट क्वालिफाई किया, जिसमें पाकिस्तान, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड शामिल हैं, साउथ अफ्रीका है। उसके अलावा जो बाकी टीमें हैं वो इस राउंड से 4 टीमें जो है वो आगे जाएंगी। तो अभी मैचेस जो है वो चल रहे हैं पहले राउंड के। पहले राउंड में आज एक और मैच जो अभी चल रहा है मुत्तहिदा अरब अमारात और नीदरलैंड का, वो भी बड़ा ज़बरदस्त जा रहा है। दोनों एक दूसरे के मुकाबले की टीमें हैं और मुत्तहिदा अरब अमारात से बेहतर परफॉर्मेंस की तवक्को थी, लेकिन वो बड़ा स्कोर नहीं कर सके। बड़ी अच्छी बॉलिंग की नीदरलैंड के बॉलर्स ने। तो इस मैच में भी एक ऐसा मुकाबला देखने को मिल सकता है, मतलब 2 बिल्कुल बराबर की टीमें हैं। लेकिन जहाँ तक पहला मैच है तो हमें ये भी याद रखना चाहिए कि श्रीलंका की टीम जो है वो वर्ल्ड क्लास टीम है, वर्ल्ड क्लास प्लेयर हैं। उसके अंदर आप देखें वेनिदु हसरंगा ने जिस तरह से एशिया में बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया था, एशिया कप में बड़ा अच्छा खेले थे। उसके अलावा बाकी जो प्लेयर हैं, आप चमीरा को देखें या कौशल परेरा हैं, ये सारे प्लेयर्स जो है ये परफॉर्मेंस देने वाले हैं। तो किसी भी वक्त श्रीलंका की टीम कमबैक कर सकती है इस टूर्नामेंट के अंदर। बिल्कुल ठीक है। सो आपकी बात का लुबे लुबा भी लगा कि एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड, तो ये सब कुछ इस खेल में हो सकता है। मजीद आपसे बात कर एक कमर्शियल ब्रेक लेंगे, हाजिर होंगे। देखते रहे हमारी खुसूसी नशरियात अब तक T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप। जाने से पहले हम बात कर रहे थे नामीबिया की जीत और श्रीलंका की हार की। तो मैं क्विकली जानना ये चाहती हूँ कि नामीबिया ज़ाहिर है जीत गया है, आसान हदफ था श्रीलंकन के लिए, लेकिन वो क्यों उसको हासिल नहीं कर पाए? क्या इसके अंदर बात थी? शायद श्रीलंका की टीम अभी एडजस्ट नहीं हो पाई, लेकिन ये कोई एक्सक्यूज़ नहीं है कि वो प्रोफेशनल क्रिकेट में ऐसा नहीं होता। काफ़ी दिन हो गए श्रीलंका की टीम को भी वहाँ पहुँचे हुए, और एक पहला मैच था श्रीलंका के लिए, इसको जीतना बहुत ज़रूरी था। सामने इतनी बड़ी टीम नहीं थी, लेकिन अगर अगले मैचेस में श्रीलंका की परफॉर्मेंस इसी तरह रही तो फिर पहले ही राउंड में बाहर भी हो सकती है श्रीलंका की टीम, और नामीबिया या नीदरलैंड में से दूसरी कोई टीम जो है वो आगे भी जा सकती हैं। एसोसिएट टीमें जो है उनके लिए बड़ा अहम होता है इस तरह के टूर्नामेंट्स के अंदर, और इस तरह के मौक़ों को कैश करना। हमें याद है कि कीनिया की टीम ने वेस्ट इंडीज़ को हराया था 96 में कराची के अंदर ही। उस वक्त बड़ा तहलका मचा था और एक बहुत बड़ा अपसेट हुआ था। फिर आयरलैंड की टीम ने 2007 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को हराया था, और वो भी बहुत बड़ी एक विक्ट्री थी आयरलैंड के लिए। इसी तरह बांग्लादेश ने हराया था पाकिस्तान को 99 के वर्ल्ड कप में। तो इस तरह की विक्ट्रीज, इस तरह के अपसेट जो है वो बहुत ज़्यादा हमें देखने को मिलते हैं, और ये मेरे ख्याल में कुछ पहले हो गया, पहले ही मैच में हो गया, तो ये दूसरी टीमों के लिए एक वेकअप कॉल हो सकती है कि वो एसोसिएट टीमों को भी अब हल्का न ले। क्रिकेट जो है वो बहुत फैलती जा रही है। पहले मैच की अगर बात करें, पहले ही हो गया, तो अगर एशिया कप देखें, ज्यादा दूर नहीं गए, तब भी पहले ही मैच में अफगानिस्तान से मुकाबला हुआ था, बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। तो उसमें भी बिल्कुल ये सिचुएशन थी। उसके बाद फिर एक चैंपियन बनने का सिलसिला चला श्रीलंका का, तो श्रीलंका ने एकदम से पलड़ा ही चेंज कर दिया, और जीत का जुनून इतना सर पे चढ़ गया कि अब मुझे लग रहा है कि वो जुनून उतरने वाला है उनका भी। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। एशिया कप में भी ऐसा ही हुआ था। श्रीलंका की टीम अपना पहला मैच हारी थी अफगानिस्तान से, और उसके बाद फिर जीतना शुरू हुई तो उसने अफगानिस्तान को भी हराया और बांग्लादेश को भी हराया। सारी टीमों को हराते हराते फाइनल में पहुंचे, और फाइनल में पाकिस्तान को हराया। तो इस तरह की परफॉर्मेंस वर्ल्ड कप में देना ज़रा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि एशिया की जो विकेटें हैं या एशिया की जो कंडीशंस हैं वो ज़रा सूट करती हैं श्रीलंका को भी। लेकिन जो ऑस्ट्रेलिया के अंदर कंडीशंस है या वहाँ की विकेटें हैं, फिर वहाँ मुख्तलिफ टीमें हैं, तो इतना आसान नहीं होगा श्रीलंका के लिए कि वो पहला मैच हारने के बाद वो दोबारा अगले तमाम मैचेस जो है वो जीत जाए। लेकिन श्रीलंका की टीम कुछ भी कर सकती है। बड़े अच्छे प्लेयर्स उनके पास मौजूद हैं, और अगर वो रिदम में आ गई ये टीम तो फिर वो अगले मैचेस जीत सकती है। अच्छा बुशरा, आप क्या समझती हैं, ये जो मैच नामीबिया ने आज जीता है, अपसेट किया है, तो इससे एसोसिएट टीमें जो है उनकी कितनी हौसला अफजाई हुई होगी?
यकीनन ज़ीशान, अगर देखा जाए आज जिस तरीके से नमीबिया ने मैच जीता है और एक चैंपियन साइड को हराया है, सबसे बड़ी बात यह है कि चैंपियन साइड को हराया है नमीबिया ने, तो इससे आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है वो वर्ल्ड क्लास हो जाता है और इससे बाकी टीमों को भी जो एसोसिएट टीमें हैं उन्हें बूस्ट मिलता है। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि आप किसी टीम को हराने की सलाहियत नहीं रखते, आप परफॉर्मेंस अपनी अच्छी करें, यकीनन आप जो है वो बड़ी से बड़ी टीम को भी हरा सकते हैं और आज यही चीज़ नमीबिया ने साबित की है और इससे बाकी टीमों को भी सबक मिला है और हम अब किसी भी टीम को हल्का नहीं ले सकते और ना ही हम श्रीलंका को हल्का ले सकते हैं कि श्रीलंका अगर पहला मैच हार गई है तो ये डाउन हो गई है, कमबैक करने की सलाहियत नहीं रखती। यकीनन श्रीलंका भी एक बड़ी अच्छी साइड है, चैंपियन साइड है और वो कमबैक करने की सलाहियत रखती है। हमने जिस तरीके से एशिया कप में उनकी परफॉर्मेंस देखी है, शुरू में किस तरीके से श्रीलंका को हल्का लिया जा रहा था उनकी परफॉर्मेंस पर, किस तरीके से उन्होंने कमबैक किया है और एक बड़ी टीमों के खिलाफ उन्होंने परफॉर्म करके एशिया कप जीता है जो कि बड़ा जबरदस्त था। तो इसी तरीके से लेकिन वहां की अगर अब ये देखें अगर हम के एशिया कप तो श्रीलंका ने जीता है लेकिन वहां की और यहाँ ऑस्ट्रेलिया की कंडीशन में बड़ा फर्क है। अब देखना ये होगा कि यहाँ पर श्रीलंका जो इनका नेक्स्ट मैच होने जा रहा है किस तरीके से परफॉर्म करती है। अब श्रीलंका को यकीनन जो है वो मैच जीतने के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रगल करनी होगी, बहुत ज्यादा मेहनत करनी होगी और बड़ा ही जो है वो अपना उनका तगड़ा मुकाबला है। अगर उन्हें आगे सुपर 12 में रहना है तो अब उनको अपनी परफॉर्मेंस को मजीद जो है वो बेहतर करना होगा। बिल्कुल, अगर मैच में जीतना है, बने रहना है तो यकीनन परफॉर्मेंस ही एक वाहिद रास्ता है जिसके जरिए आप मैच में अपनी कारकर्दगी दिखा सकते हैं और जीत की तरफ बढ़ सकते हैं। कल हाजिर होंगे ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। अब तक क्रिकेट वर्ल्ड कप में खुशामदीद कहेंगे। हमारे पैनल में हमारे साथ मौजूद हैं उबैद अवान और बुशरा गुल। बिल्कुल, चलते हैं फौरी तौर पर उबैद के जानिब। उबैद, अगर श्रीलंका शामिल हो जाता है सुपर 12 राउंड में, कहा जा रहा है कि डेथ ग्रुप बन जाएगा जिसमें श्रीलंका भी होगा, पाकिस्तान भी होगा, भारत में होगा। ये डेथ ग्रुप से क्या मतलब है और ये स्पेकुलेशंस क्यों जारी हैं? जी बिल्कुल आसफा, अगर जो सुपर 12 ग्रुप है उसमें तमाम बड़ी टीमें होंगी। 8 टीमें तो वो हैं जो आईसीसी की जो कट ऑफ डेट थी नवंबर 2021 में, तो उस वक्त जो टॉप पर 8 टीमें थी रैंकिंग में तो उन्होंने डायरेक्ट क्वालिफाई किया था। उसके बाद 4 टीमें ये पहले राउंड से जाएंगी। तो पाकिस्तान के ग्रुप में अगर देखा जाए तो फिर पाकिस्तान होगा, इंडिया, वेस्ट इंडीज़, साउथ अफ्रीका, श्रीलंका, तो ये एक मजबूत ग्रुप बन जाएगा। उसमें बांग्लादेश भी होगा। तो ये 6 टीमें जो है वो एक ग्रुप में आ जाएंगी। तो इसको डेथ ग्रुप कहा जा रहा है कि इसमें किसी के पास गलती की कोई गुंजाइश नहीं होगी। पाकिस्तान का पहला बड़ा मैच जो है वो इंडिया से है, तो पाकिस्तान को शुरू से ही जो है वो अपनी स्ट्रेटजी इस तरह से बनानी होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा मैचेस जीत सकें ताकि वो फाइनल तक पहुँचे। इस ग्रुप से अगर जो 4 टीमें होंगी उसको जो है वो अलग किया जाएगा। फिर टूर्नामेंट का फॉर्मेट जो है वो बड़ा ट्रिकी सा है। यहाँ से जो टीमें जीतेंगी इस पहले राउंड से, उसमें से 4 टीमें जो है वो अगले राउंड में पहुँचेंगी। तो इस तरह का फॉर्मेट जो है वो रखा गया है इस टूर्नामेंट के अंदर। गलती की गुंजाइश नहीं रहेगी अगर ये डेड ग्रुप में आ जाती है श्रीलंका की टीम। तो बुशरा से बात कर लेते हैं। बुशरा, पाकिस्तानी टीम की अगर बात की जाए, मैच तो अभी काफी दूर है लेकिन पहला मैच इंडिया के साथ है और पाकिस्तानी टीम में एक और जो अच्छी बात है वो ये कि शाहीन शाह अफरीदी मुकम्मल फिट होकर वापस आ चुके हैं। तो अब आप कैसा देख रही हैं मैच? बिल्कुल राव बासित, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि पाकिस्तानी टीम का जो पहला मैच है वो इंडिया के साथ है और ये मैच ना सिर्फ पाकिस्तान इंडिया को में बड़ी दिलचस्पी से देखा जाता है बल्कि दुनिया भर में इसका इंतज़ार होता है। और जब ये वर्ल्ड कप की तैयारियां चल रही थी तो हम देख रहे थे और हम खबरें भी सुनने में आई थी कि इस मैच के टिकट्स जो है वो बड़ा फौरी परचेज कर ली गई थी और बड़े जो है दिलचस्पी से इस मैच को देखा भी जाता है। जहाँ तक तैयारियों की बात की है, मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान बॉलिंग वर्सेस बैटिंग का एक मैच होगा और पाकिस्तान की बॉलिंग अटैक मैं समझती हूँ कि तमाम टीमों में बड़ा ही ज़बरदस्त है। तमाम टीमें जो है वो अपनी सलाहियत रखती हैं कमबैक करने की, लेकिन पाकिस्तान का जो बॉलिंग अटैक है उसको माना जाता है और शाहीन शाह अफरीदी यकीनन हमारे लिए बड़ा ही प्लस पॉइंट है, हमारे स्टार हैं, वर्ल्ड क्लास स्टार है हमारे पास बॉलिंग अटैक में। तो उनका जो आना हमारे लिए बड़ा ज़बरदस्त होगा और ख़ास तौर पर आप देखेंगे कि पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का जो मैच होगा उसमें शाहीन शाह की जो परफॉर्मेंस होगी वो देखने वाली होगी और नाम भी शाहीन होगा और उनकी जो बॉलिंग होगी वो भी शाहीन की तरह होगी। तो बहरहाल शाहीन शाह की जितनी भी तारीफ करे ज़बरदस्त है और जहाँ तक मैच की बात है, मैच भी बड़ा ज़बरदस्त होगा पहला इंडिया के साथ, लेकिन पाकिस्तान को अपनी परफॉर्मेंस के हवाले से
अब लास्ट कमेंट चाहूंगी। थैंक यू बुशरा। आपसे उबैद, जैसे कि शाहीन शाह अफरीदी की तो तारीफ कर ही दी है बुशरा ने, लेकिन हमारे पास प्लेइंग जोड़ी जो है, ओपनिंग जोड़ी रिजवान और बाबर की, वो भी है। तो प्लेइंग 11 में पाकिस्तान को आप कहां देखते हैं और इनकी जो टीम मेंबर्स हैं वो क्या जीत पाएंगे भारत से? जी बिल्कुल, आप देखें तो पाकिस्तान को एक प्लस पॉइंट हासिल है भारत के खिलाफ। अभी हमने भारत को हराया था T20 में। वर्ल्ड कप में आप देखें, पिछले वर्ल्ड कप में तो पाकिस्तान ने हराया। एशिया कप में हम नहीं जीत सके थे, लेकिन हराया ज़रूर था। एशिया कप तो हम नहीं जीते, लेकिन इंडिया को ज़रूर हराया। तो एक नफसियाती एडवांटेज ज़रूर हासिल है पाकिस्तान को। फिर भारत के कई अहम प्लेयर जो है वो अनफिट हैं, तो उसका भी एडवांटेज पाकिस्तान को मिल सकता है। बिल्कुल, पाकिस्तान को एडवांटेज है। आज दूसरा खेल यूएई और नीदरलैंड के दरमियान खेला जा रहा है, उसका रिजल्ट अभी नहीं आया। हम इस हवाले से गाहे बगाहे अपडेट हासिल करते रहेंगे। थैंक यू उबैद, हमारे ज्वाइन किया, और इस्लामाबाद से हमारे साथ बुशरा गुल मौजूद थी। और अब तक की क्रिकेट की खुसूसी ट्रांसमिशन का सिलसिला इसी तरह से जारी रहेगा, तो देखते रहिए अब तक की क्रिकेट वर्ल्ड कप ट्रांसमिशन।